कैमरे वाले के पास, बोले इस कैमरे को थोड़ा ऊपर ले जा ताकि पूरी धर्मशाला भी नजर आए। तो ड्रोन कैमरे वाला जैसे ऊपर ले गया तो वो छत पे ब्याई जी साहब बयान जी साहब को अकेले में श्रीखंड खिला रहे। तो वो दूल्हा उधर से बोला नीचे कर। तो दुल्हन बोली कि तुम्हारे पिताजी लगाओगे मेरी माँ को ऊपर। बोला हंसने के लिए हिंदुस्तान में ड्रोन कभी कभी हंसने के लिए हिंदुस्तान में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज तो फिर आपने संगादास की कवियत्री बोले गौरी मिश्रा मेरी बहुत अच्छी मित्र, एक बार रात को 3 बजे मैसेज आया, नहीं चमक गया मेरे गौरी मिश्रा का, रात को 3 बजे, उनका आज तो रात्रि लग गई। मैंने रात को देखने वाला तुरंत चश्मा पहना, चश्मा पहनते ही पता चला कि गोपाल मिस्त्री का मैसेज है। कभी कभी घटना ऐसी हो जाए, आज के हमारे मंच पे क्या वीर ऐसी घटना कभी कभी हो जाती है, हमारे मंच पे वीर रस की कवित्रियां भी आती है। सही कह रहा हूँ। एक वीर रस की कवियत्री शादी करके ससुराल पहुंची, शुरू ही दिन किचन के अंदर सासू माँ ने घेरने की कोशिश करी, बोले तुझे आलू भिंडी की सब्जी बनानी भी आती है, खाली मंच पे तलवार ही चलाती रहती थी। अब वो वीर रस की कवियत्री थी, 1 मिनट में समझ गई कि आज अगर इस सासू माँ की फाइल नहीं निपटाई तो ये पूरी उम्र मेरे को टीचती रहेगी। तो उसने कहा चलो सासू माँ किचन के अंदर आपको बताती हूँ कि आलू भिंडी की सब्जी कैसे बनती है। अब वो वीर रस की कवियत्री थी, हर रात लाखों की भीड़ को निपटाती थी, सासू माँ का नगरी उसके आगे। तो किचन के अंदर लेने और शुरू हुई बात, अगर पहुंच जाए तो मस्ती लेना और फिर जोड़ने की कोशिश करता हूँ। वीर रस की कवियत्री किचन के अंदर कि सुन ले रे सास, इसको थोड़ा लाउड कर देना, ट्यून ट्यून करना, फोन पे बात कर रहा है, ट्यून ट्यून करना थोड़ा, कि सुन ले रे सास, हाँ ठीक है, कि सुन ले रे सास, किचन के अंदर लगी वीर रस की कवियत्री सासू माँ को, कि सुन ले रे सास कैसे बनेगी ये साग, सारी थोड़ी तुझे आज समझा कर ही मानूंगी। पहले काटे आलू फिर चीरी भिंडी मैंने, सारे ही मसालों को हिला कर ही डालूंगी, फिर जो लगेगी आग कैसी है बनेगी साग। सुनना आप भी, कि फिर जो लगेगी आग कैसी है बनेगी साग, अपने ही हाथों से खिला कर ही जानूंगी। और बनी हुई साग पे जो जुबान हिलाई तूने, राम की कसम वो जुबान काट डालूंगी। वाह 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 भाई वाह, राम की कसम। उसके बाद सासू माँ ने आज तक पूछने की हिम्मत नहीं करी कि तेरे को और कुछ भी बनाना आता है क्या। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। उदाहरण मैं राजस्थान की धरा पर खड़ा हूँ, मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहता हूँ, बहुत कम समय लूंगा। हिंदुस्तान में बिल्कुल 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं अभी राजस्थान के कपासन में मैं गर्व करता हूँ, हीरो रणवीर सिंह करके, उसने अभी सारे कपड़े उतार दिए थे मुंबई में केवल फोटोशूट के लिए। आप लोगों को मालूम होगा रणवीर सिंह ने सारे कपड़े उतार दिए। मैंने उस राजस्थानी व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा मुंबई के अंदर हीरो, उसने सारे कपड़े उतार दिए, पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मच गया, तुम राजस्थान वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उस राजस्थानी ने जो पलट कर जवाब दिया, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैंने कहा पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मच गया, तुम राजस्थान वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसने पलट कर जवाब दिया कि इन टटपूंजियों को हमने कभी हीरो माना ही नहीं। वाह 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 वाह। हमारे राजस्थान का असली हीरो तो एक ही है जो बरसों से इस राजस्थान में पूजनीय है। तो जिस व्यक्ति का उसने नाम लिया, मैं 4 पंक्तियां उसके सम्मान में पढ़ के अपने काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहता हूँ। वो जिन लोगों ने अभी तक ताली नहीं बजी है, पीछे तक के लोगों की दोनों हाथ फैला के तालियां देखना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का और राजस्थान का असली हीरो कौन है। और हम मानकर किनको बैठे हुए हैं कि तप्ता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, बात अगर पहुंच जाए तो बड़े लोगों की तालियां देखना चाहता हूँ कि तप्ता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, शौर्य का लावा जिसकी भुजाओं में उबलता था, खौफ का दृश्य कुछ ऐसा था उस बलशाली का कि रण में भरते हुंकार पूरा रक्षक डालता था। अरे महान काल के रूप में जिसकी फैली इतनी ख्याति थी, तलवारें जिसे छू न सकी वो राणा प्रताप की छाती थी। वाह 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 वाह। तलवारें जिसे छू न सकी वो राणा प्रताप की छाती थी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं हास्यरस का ही कवि हूँ। ये तो मैं बीच बीच में आपको पकड़ने के लिए करता रहूंगा, क्योंकि हमारे भिलवाड़ा के बड़े कवि राजेंद्र गोपाल जी व्यास, उन्होंने कहा है कि जिस तार के अंदर करंट नहीं होता है उस पर लोग चड्डी बनियान सुखा देते हैं। इसलिए मैं 2 ही काम एक साथ करता हूँ। हमारी टेंशन बहुत बड़ी होती है, सही जगह बहुत मुश्किलों से निकलना। मैं 15-15 दिन तक समझ में रोता फिरता हूँ घुमाने के लिए। 50वें माले के नीचे खड़े रह के मैंने बोला, उनके देख एक दिन मुन्ना बैटरी का फ्लैट भी वहां होगा 50वें माले पर। तो 2 मिनट सोचने के बाद बोली, इतनी ऊपर गैस की टंकी कौन तुम्हारा बाप लेके जाएगा। मतलब पत्नी कब क्या उठाकर जवाब देते मालूम नहीं पड़ता। लेकिन प्रणाम करता हूँ, इतना मेकअप करने के बाद भी गोरी मिश्रा मेरे बात पर मुस्कुरा रही हैं। मेरी 7 पीढ़ियां इनकी आभारी रहेगी, क्योंकि रंग जब चेहरे से उतरता
उतरता है तो पड़ोसन भी पहचान में आ जाती है। रंग जब चेहरे से उतरता है तो पड़ोसन भी पहचान में आ जाती है, लेकिन मेकअप जब चेहरे से उतरता है बीवी भी पहचान में नहीं आती है। चार पंक्तियां पढ़ता है सदन को मस्ती के मूड में ले आना कि वो राह चलते ट्रैक्टर को मर्सिडीज बना देती है, वो राह चलते ट्रैक्टर को मर्सिडीज बना देती है, खाने को भी लजीज बना देती है। और इन ब्यूटी पार्लर वाली का कोई भरोसा नहीं, ये ललिता पवार को भी जैकलिन फर्नांडिस बना देती है। जाने के जो बंद कर दो मोबाइल थोड़ी देर, क्या मतलब इतनी देर, यहाँ से ले जाके अपनी गर्लफ्रेंड को बताओगे और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी। आप जबरदस्ती में न्यूट्रल हो जाओगे, मतलब क्या है आपने? आनंद के मूड में रहो, मस्ती के मूड में, या फेसबुक भी चलाते होंगे, कितने लोग चलाते फेसबुक? जरा हाथ खड़ा करना एक बार जरा। आप तो ऐसे डर रहे जैसे मैं उतर के बंद करा दूंगा। फेसबुक का काम अलग है, मस्ती के लोग तो उधर बैठे हुए आनंद वाले। इंटरनेट पे दिखा रहे फेसबुक का नया खेल, खोपड़ा भी उसका लाइक करना जिसकी खोपड़ी में खोपड़े का नहीं तेल। सब एक दूसरे की बाल पे फोकट चक्कर खा रहे हैं और छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे। छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे। ये फेसबुक का खेल है निराला। जिस छोरी को मैंने रिक्वेस्ट भेजी वो निकला मेरा साला। एक छोरा एक छोरी के हर बात में राजी है, तो छोरे को पता ही नहीं कि उसी के पिताजी है। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे। और जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। और काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती। आखिरी पंक्ति पर उदयपुर वाटे की पूरी तालियां देखना चाहता हूं कि काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती तो भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने में गरीब सुदामा को इतनी तकलीफ नहीं। अब पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूँ। राजस्थान के लोग हैं, मैं अभी जयपुर गया था, लोग जवाब देने में बड़े खतरनाक होते हैं। मैं जयपुर गया, अंग्रेज मिल गया मेरे को, मैंने अंग्रेज से पूछा, मैंने कहा तुम अंग्रेज लोग खुश कब होते हो? पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा मुंह लेके घूमते रहते हो, तुम्हारे चेहरे पे आज तक कभी खुशी नहीं देखी, तुम लोग खुश कब होते हो? तो बोला हमारे यहाँ जब कोई बड़ी मिसाइल बना दी जाती है, किसी दूसरे देश पे अटैक कर दिया जाता है, हमारे यहाँ की जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाती है, तब जाके हमारे चेहरे पे बिल्कुल इतनी सी मुस्कुराहट आती, कितनी बिल्कुल इतनी सी। अब उस अंग्रेज ने पकड़ के मुझसे पूछ लिया, बोले तुम हिंदुस्तानी लोग खुश कैसे होते हो? मैंने कहा हमारे यहाँ तो खाली तरबूज मीठा निकल जाए। उसमें भी आसपास के 4 लोगों को जाके बताता कि आज केवल आधा किलो का लाए थे और पूरा का पूरा लाल निकल गया। फिर अपन हिंदुस्तानी अपन कम में ही खुश, अपने क्या करना ज्यादा बड़ी खुशी लेके। यार मैं एक और खुशी आपको बताता हूँ कि आप शाम को ठीक 6 बजे जी न्यूज देख रहे हो, मस्ती लेना अगली बात पे, आप छोटी खुशी अपने कम में ही खुश, आप शाम को ठीक 6 बजे जी न्यूज देख रहे हो, अचानक भाभी जी आए, आपके हाथ से रिमोट छीन लिया और उन्होंने दिया और बाती चला लिया और 1 मिनट बाद लाइट चली जाए। ऐसी खुशी मिलती जैसे पाकिस्तान की कूटनीतिक जीत हो गई हो। मतलब अपन कम में खुश, अपने को ज्यादा बड़ी खुशी चाहिए नहीं। और अगली पंक्ति पर इन मस्ती वाले लोगों की मस्ती तालियां देखना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी आदमी कम में खुश, जो खुशी दूल्हे को पूरी रात सुहाग रात में नहीं मिलती है, उससे ज्यादा खुशी तो उसके दोस्तों को कमरा सजाने में मिल जाती है। अपन हिंदुस्तानी आदमी अपन कम में, मैं एक और खुशी बताता हूँ। सर बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ आपको, इस उम्र में भी बहुत मस्ती से सुन रहे हैं, आपको बहुत आनंद जरा नाम लिए उसमें है करने लगे आनंद ले रहे। मतलब आपने भी अपने जमाने में कई छोटी खुशी आनंद लिया होगा। शाम को ठीक 6 बजे अपने ससुर जी का फोन आया होगा कि सुबह 6 बजे सासू माँ को बस में बिठा रहा हूँ, बस स्टैंड जाके संभाल लेना। पूरी रात टेंशन में, अगले 8 दिन तो गए। लेकिन सुबह 6, छोटी खुशी देखना, सुबह 6 बजे वापस ससुर जी का फोन आ जाए कि रात को उसका बीपी बढ़ गया, फिर कभी बिठाऊंगा। ऐसी खुशी निकल के आती जैसे भला टली। लेकिन तालियां तो अगली बात में बजाना। छोटी खुशी तो तब मिलती जब ससुर जी का वापस फोन आ जाए कि साली को बिठा रहा हूँ। क्या आनंद आता है लोगों को। अपन हिंदुस्तानी अपन को ज्यादा बड़ी खुशी चाहिए। तब क्या करता हूँ कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूँ। और माइक पर आते ही अगर घनघोर तालियां ना बजे
तो मैं वापस बैठ जाता हूँ। तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूँ। मंदसौर का नाम मंदोदरी के नाम से पड़ा है। मंदोदरी रावण की बीवी थी और रावण मेरे फूफा जी लगते हैं। हालांकि मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान, राजनीति की महाप्रतापी, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाज्ञानी, महापंडित, विश्व विजेता था। उसमें लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे, मंत्री, संतरी, कुलगुरु और यहाँ तक कि लंका की प्रजा से एक बार भी ये नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। कमाल 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 अनुभव अपनी जगह, तालियां बजा नहीं रहा, मैं पूरी कर रहा हूँ। मेरा अनुभव अपनी जगह, कॉन्फिडेंस अपनी जगह। मैं तो जैसा हमारे यहाँ के लोगों का तो कॉन्फिडेंस ही बड़ा तगड़ा है। हमारे यहाँ तो लोग छत पे छतरी सेट करने चढ़ते हैं और पड़ोसन सेट करके नीचे उतर जाते हैं। कॉन्फिडेंस अपनी जगह। सेटिंग और मेरे कभी सम्मेलन में कोई ताली बजाए, नहीं बजाए, मुन्ना बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सुने, उठ के चला जाए, मुन्ना बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल बड़ा तगड़ा है। मेरी तो शादी चल रही थी, 2 फेरे और दुल्हन उठ के चली गई। बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, पूरे 7 फेरे किए मैंने पंडित के साथ। कॉन्फिडेंस है और अपने जीवन में लक्ष्य बड़ा रखो। बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन बड़ा सा मेरे बड़े भाई यहाँ बैठे हुए हैं। शेखावाटी के शहर में प्रणाम करना चाहता हूँ। एक बार जरा इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। बात मेरे को याद नहीं आ रही थी, अब याद आ गई। लेकिन मैंने कहा जीवन में लक्ष्य बड़ा रखो। मैंने भी लक्ष्य बड़ा रखा है। छोटे से कस्बे से निकलकर सोनी टीवी तक पहुंचा। ऐसे नहीं पहुंचते, जीवन में लक्ष्य बड़ा रखना पड़ता है। मैंने भी, आपके माइक का चरित्र खराब है, मुझे देख के सीटियां मार रहा है। सही कह रहा हूं, लेकिन मैंने कहा जीवन में लक्ष्य बड़ा रखो। मैंने भी जीवन में कई बार लक्ष्य बड़ा रखे। मेरे तो एक शादीशुदा मित्र को एक कुंवारी लड़की से प्यार हो गया। मैंने कहा इसकी घर गृहस्थी सुधरनी चाहिए। मैंने लक्ष्य बड़ा रखा। मैंने कहा इसकी घर गृहस्थी सुधरना चाहिए। मैंने जनवरी में उसको बोला, छोड़ दे उस लड़की को, तेरी घर गृहस्थी सुधर जाएगी, नहीं माना। फरवरी में बोला, छोड़ दे उस लड़की को, तेरी घर गृहस्थी सुधर जाएगी, नहीं माना। मैंने मार्च में फिर बोला, मैंने कहा छोड़ दे उस लड़की को, तेरी घर गृहस्थी सुधर जाएगी। आखिर अप्रैल में उसने उस लड़की को छोड़ा, उसकी घर गृहस्थी सुधरी। जब ये बात भाभी को पता चली तो उन्होंने घर बुला के मुझे आशीर्वाद दिया कि आपने मेरे घर में खुशियों को भेजा है। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल सोनी टीवी पर जाकर पूरे हिंदुस्तान में खुशियां बांटोगे। वाह, इसमें ताली बजाने वाली कोई बात नहीं थी। मैंने कहा कि आपको ताली बजाने का जीवन में लक्ष्य बड़ा रखो। जिस लड़की को उसने छोड़ा वो आज मेरी गर्लफ्रेंड है। जीवन में लक्ष्य बढ़ाना चाहिए। 3 महीने तक मेहनत करूंगा मैं। जीवन में लक्ष्य बड़ा रखो। हिंदुस्तान जीत लेते हैं। वाह, जीवन में लक्ष्य बड़ा रखो। और ये बात हमने भगवान श्री राम से सीखी है कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया। अग्रसेन जयंती का एक कार्यक्रम है। ये तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया। लिया अवतार जिस देश से वो पूरा काम कर दिया। और अभिमानी रावण का वध कौशल्या नंदन ने लंका के कण कण को ही श्री राम कर दिया। वाह 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 भाई वाह वाह। भगवान श्री राम के तो चरण ही अपने आप में कमाल है। 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। भगवान श्री राम के तो चरण ही अपने आप में कमाल है। सबरी की कुटिया में पहुंचे, असुरों की धारा उमड़ गई, हनुमान की हथेली पर रखा, भक्त की कीर्ति दुनिया में बढ़ गई, सागर के तट पर रखा, रामेश्वरम की नींव गड़ गई, लंका की धरा पर रखा, लंकेश की नींद उड़ गई। और आखिरी लाइन पर आपकी संवेद तालियां उठे कि जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। वाह, बहुत बढ़िया मुन्ना भाई, बहुत। रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर। तो आदरणीय शाम जी जब लॉकडाउन के दौरान रामायण आ रही थी, मेरे पड़ोस में बुआ जी मेरे से बोले भला हुआ इस कोरोना का तो राम जी के दर्शन करा दिए। मैंने कहा बुआ जी ये तो अच्छा रहा, आपको कोरोना हुआ नहीं। क्या बात है, वरना यमराज के भी हो सकते थे। लॉकडाउन के दौरान तो कई लोग ऐसे ही निकल गए, राम जी के हाथ जोड़ते जोड़ते यमराज से दर्शन हो गए उनके। लेकिन आप जिनकी हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। हम भले ही बड़े लोग हैं, आदरणीय सर बड़े लोग हैं, सर इधर डॉक्टर साहब बैठे हुए बड़े लोग हैं, लेकिन घर में स्थिति इनकी भी यही थी जो हम सबकी थी। सही कह रहा हूँ कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए।
सुबह सुबह लड़ते, अगर बात अगर पहुंच जाए मस्ती वाली तो मजे लेना, आप भी याद करना कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। सुबह सुबह लड़ते हैं वो शाम को मनाना तक सीख गए। वो लॉकडाउन का असर कुछ यूं पड़ा जिंदगी पर कि पोछा लगाने से लेकर पराठे बनाना तक सीख गए। आहा